बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस नए वीडियो में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ एग्ज़ामिनेशंस में करेक्शन का सवाल जो है वो अक्सर इम्तिहान में पुट किया जाता है और स्टूडेंट्स को इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उन इनकरेक्ट सेंटेंसेस की करेक्शन उनसे मांगी जाती है कि आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें। हमारे बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि एफ एस सी पार्ट 2 में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इसके अलावा ADB पार्ट 2 में या BA पार्ट 2 में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा CSS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाता है अक्सर, और इसके अलावा PPSC PMS के एग्ज़ाम्स में और बहुत से दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में करेक्शन का सवाल जो है वो अक्सर पूछा जाता है। और ये मैं आपके लिए इस सिलसिले में कुछ जो रूल्स हैं, यानी जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करने के मतलब कुछ रूल्स हैं, वो आपके साथ मैं वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ आजकल। तो इनमें आज हम रूल नंबर 11 यानी करेक्शन का रूल नंबर 11 जो है वो हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपके साथ रूल नंबर 12 भी मैं डिस्कस करूँ। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 11 जो है वो डिग्रीज़ के इस्तेमाल से मुतल्लक़ है। याद रहे स्टूडेंट्स के पहली डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं और इसके साथ वेरी इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो सेकंड डिग्री है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, उसके साथ मच इस्तेमाल किया जाता है। यूँ कह लीजिए कि ये रूल डिस्कस करता है कि वेरी कहाँ लगता है और मच कहाँ लगता है। तो याद रहे स्टूडेंट्स के ये थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे डिग्रीज़ जो है वो भी कुछ बनाई हैं। पहले तो याद रखें कि पहले डिग्री को पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ब्लैक का मतलब काला होता है या इसका मतलब स्याह होता है, और ब्लैकर इसकी सेकंड डिग्री है, ब्लैकेस्ट तीसरी डिग्री है। इस तरह बोल्ड है, बोल्डर है और बोल्डेस्ट है। इस तरह ब्राइट है, ब्राइटर है और ब्राइटेस्ट है। ये मैंने पूरा आपके लिए एक हाफ पेज सा स्केच किया है ताकि आपको डिग्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा हो सके, एक ओवरव्यू हो जाए क्वेश्चन के रूल्स को हम डिस्कस करने से पहले। क्वेश्चन नंबर ये जो रूल नंबर 11 है इसको डिस्कस करने से पहले अब जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रॉड का माना कुशादा होता है, चौड़ा होता है। ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट। इस तरह हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। इस तरह स्टूडेंट्स हम बाकी भी देखते हैं, कुछ फैट है, फैटर है, फैटेस्ट है। इस तरह हॉट है, हॉटर है और हॉटेस्ट है। इस तरह गुड की तीनों डिग्रीज ही डिफरेंट होती हैं, जैसे गुड का बनेगा बेटर और बेस्ट। बैड की भी तीनों डिग्रीज डिफरेंट होती हैं, बैड का माना बुरा, वर्स बदतर और वर्स्ट बदतरीन। स्टूडेंट्स, कुछ डिग्रीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम मोर लगाकर या मोस्ट लगाकर बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है तो इसको हम मोर ब्यूटीफुल कहेंगे और थर्ड डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल बनेगी। गर्ज़ ये कि ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है डिग्रीज़ का, इसका रूल्स हम देख रहे हैं वेरी और मच के हवाले से कि पॉजिटिव डिग्री हो एडवर्ब की या एडजेक्टिव की पहली डिग्री जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं उसके साथ वेरी इस्तेमाल होता है, और जबकि दूसरी डिग्री के साथ मच इस्तेमाल होता है। जब आपने उर्दू में इसका जो मीनिंग बहुत ऐड करना हो, यानी वेरी का माना भी बहुत होता है याद रहे, और मच का माना भी बहुत होता है, तो जब आपने ये इंग्लिश एडजेक्टिव ये इस्तेमाल करनी हो तो आप एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री उनके साथ वेरी इस्तेमाल करें, और जो सेकंड डिग्री जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं उसके साथ आप मच इस्तेमाल कीजिए। आइए हम कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को देखते हैं और उनकी इस रूल्स की रोशनी में हम इसकी वजाहत को देखते हैं। ये जितनी भी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स इस पेज पे मैंने आपके लिए स्केच आउट किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है और फिर जो है ये इसका नीचे करेक्शन की गई है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि मदरसल तमाम एग्जाम्पल्स में एज़ पर रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहली डिग्री के साथ वेरी जबकि दूसरी डिग्री के साथ मच इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखें, ही इज़ वेरी हैप्पियर दैन आई। यहाँ पे आई मिस्ड आउट है, देख लीजिएगा। ही इज़ वेरी हैप्पियर दैन आई, वो मुझसे ज़्यादा खुश है, ज़्यादा हैप्पी है। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और हैप्पियर हैप्पी की सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री के साथ वेरी जो है वो इनकरेक्ट होगा, हम मच इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हैं कि गलती जो है, मिस्टेक जो है, एरर जो है वो यहाँ पर ही है।
इस तरह दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, शी इज़ मच रिच वूमेन, वो एक बहुत अमीर औरत है। अब यहाँ पे देखें तो ये रिच है, ये पॉजिटिव डिग्री है इस वूमेन की, इसके लिए इस्तेमाल की गई है। सो जो रिच पहली डिग्री है ये दूसरी डिग्री नहीं है, तो जब ये पहली डिग्री है तो पहली डिग्री के साथ मच इनकरेक्ट होगा, बल्कि क्या वेरी करेक्ट होगा। तो ये मिस्टेक यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम एज़ पर रूल पहली डिग्री के साथ वेरी लगाते हैं और दूसरी डिग्री के साथ हम मच लगाते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, आई एम स्ट्रॉन्गर दैन यू, आई एम वेरी स्ट्रॉन्गर दैन यू, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये गलत है, सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर जो है वो सेकंड डिग्री है और सेकंड डिग्री के साथ वेरी इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मच इस्तेमाल होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ होगा, यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री होगी, पहली डिग्री होती तो फिर हम वेरी इस्तेमाल करते, लेकिन चूँकि ये स्ट्रॉन्गर है दूसरी डिग्री है तो हम मच इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देखते हैं, असलम इज़ वेरी क्लेवर दैन सलीम, असलम सलीम से कहीं ज़्यादा चालाक है। सो ये क्लेवर जो है ये सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री के साथ हम वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, मच इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए कि सेकंड डिग्री के साथ वेरी इनकरेक्ट होगा, हम मच इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, आई एम वेरी वीकर दैन ही, मैं उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हूँ। आई एम वेरी वीकर दैन ही, मैं उसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और साथ हम ये देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री इस्तेमाल की गई है, वीकर। सो वीकर इज़ द सेकंड डिग्री, तो सेकंड डिग्री में के साथ हम एज़ पर रूल मच इस्तेमाल करेंगे। वेरी जो है ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। और एक और एग्जांपल देखिए, माई इंग्लिश इज़ मच वीक, मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने वीक यानी फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल की है, फर्स्ट डिग्री के साथ हम वेरी इस्तेमाल करेंगे। सो वेरी सिंपल ये रूल है, आप ये ज़हन में रख लीजिए कि पहले तो आपको डिग्रीज़ का पता होना चाहिए कि डिग्रीज़ क्या हैं, और फिर आप ये ज़हन में रखिए कि एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ वेरी करेक्ट होगा और एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के साथ मच करेक्ट होगा। अब हम स्टूडेंट्स इसी वेरी और मच का इस्तेमाल एक दूसरे जाविये से देखते हैं, क्योंकि रूल नंबर 11 जो है ये 2 पोर्शंस पर मबनी है और इसमें हम डिफरेंस देखेंगे वेरी का और मच का एक बार फिर। इसमें अब हमने वेरी और मच का जो डिफरेंस देखना है वो पार्टिसिपल्स के हवाले से देखना है। तो जाहिर बात है कि आपको पहले पार्टिसिपल्स का पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम सादा ज़ुबान में इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से निश्चिन कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए इसकी क्लासिफिकेशन इन बॉक्सेस में की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का बॉक्स है और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल का बॉक्स है। इंटरेस्टिंग जो वर्ड है, इंटरेस्टिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है और इंटरेस्टेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। एस्टॉनिशिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्योंकि ये इंग फॉर्म है। एस्टॉनिश्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। एक्साइटिंग इंग फॉर्म ऑफ है, इंग फॉर्म का ये एक्सप्रेशन है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक्साइटेड इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा। सरप्राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और सरप्राइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है। बस आप जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से निश्चित कर लेंगे तो याद रहे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपने वेरी इस्तेमाल करना है। ये जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगे आपने इनके साथ वेरी इस्तेमाल करना है और जो पास्ट पार्टिसिपल्स के एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगे उनके साथ आपने मच इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल है इट वाज अ मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। अब इंटरेस्टिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के साथ हम मच इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं उसके साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं, मच इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे इसको मच इंटरेस्टिंग कहना इनकरेक्ट होगा, वेरी करेक्ट होगा। इस तरह यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और भी मैंने आपके लिए इसके लिए स्केच आउट किए हैं। इस तमाम रूल्स में आप ये देख लीजिएगा जितनी भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हैं इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आप याद रखें वेरी और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच इस्तेमाल होगा। वेरी सिंपल है, आप इसको रट्टा लगा लीजिए, अच्छी तरह से निश्चित कर लीजिए, इसको मेमोराइज़ कर लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपने वेरी इस्तेमाल करना है,
पास्ट पार्टिसिपल के साथ आपने मच इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें, और आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, मैं मौसीकी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ या दिलचस्पी लेता हूँ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। सो ये इंटरेस्टेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया एडजेक्टिव है। सो हम यहाँ पे वेरी नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम मच इस्तेमाल करेंगे। आई एम मच इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। नंबर 3 पे देखेंगे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड ऑन हिज मैरिज, वो अपनी शादी में बहुत पुरजोश था। सो एक्साइटेड जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि थर्ड फॉर्म वाला जो वर्ड है वो हमारे लिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का दर्जा है उसके लिए। तो हम वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, मच इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नंबर 3 देखें, ही डिलीवर्ड मच एक्साइटिंग स्पीच। अब आप फैसला कीजिए कि एक्साइटिंग क्या है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। तो यकीनन एक्साइटिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ अपने मच नहीं इस्तेमाल करना बल्कि वेरी इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल देखिए, आई वॉज मच अस्टॉनिशिंग, सो इट वॉज अ मच अस्टॉनिशिंग न्यूज़। इट वॉज अ मच अस्टॉनिशिंग न्यूज़। तो यहाँ पे अस्टॉनिशिंग देखें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी आता है, मच इनकरेक्ट होगा, लिहाजा हम इसके साथ वेरी जो है वो करेक्ट करेंगे। नंबर 6 देखें, आई वॉज मच अस्टॉनिश्ड एट हिज फेलियर, मैं उसकी नाकामी पे बहुत हैरान था। सो ये देखें अस्टॉनिश्ड जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हमने वेरी नहीं इस्तेमाल करना बल्कि हमने इसके साथ ये जो मच इस्तेमाल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और इसके हवाले से बात आपको बता दें कि मदरसल 6 पार्टिसिपल्स पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच इस्तेमाल होता है, लेकिन इन 6 पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये वर्ड जो है इस रूल से मुस्तस्ना है, आज़ाद है, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। इनके साथ आपने ये सारे वर्ड पास्ट पार्टिसिपल ही हैं। जैसे डिलाइटेड है, इसका माना खुश होता है, पास्ट पार्टिसिपल है। प्लीज्ड का माना खुश है, पास्ट पार्टिसिपल है। पेन का माना गमज़दा, तकलीफ़ में, दुख ज़दा, पास्ट पार्टिसिपल है। ग्रीव्ड का माना भी गमज़दा, पास्ट पार्टिसिपल है। टायर्ड का माना थका हुआ, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। अनॉयड का माना नाराज़, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। सो ये 6 वर्ड्स ऐसे हैं, अक्सर इनमें से भी एक आध जो है वो एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। आपने इनके साथ वेरी ही इस्तेमाल करना है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज मच प्लीज्ड ऑन माई सक्सेस, आई वॉज मच प्लीज्ड ऑन माई सक्सेस। तो इनके साथ स्टूडेंट्स हम आई वॉज वेरी प्लीज्ड ऑन माई सक्सेस इस्तेमाल करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का रूल नंबर 11 था।